हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टिड्डे के मुकाम के बारे में। देखिए, लास्ट क्लास में हमने बात की थी टिड्डे की बाह्य संरचना को लेकर, और टिड्डे की बाह्य संरचना में हमने सिर, वक्ष तथा उदर के बारे में बात की। और हमने ये कहा कि सिर भाग में मुख स्थित होता है और मुख भाग में क्या पाए जाते हैं, टिड्डे के मुकाम पाए जाते हैं। कौन कौन से मुकाम होते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं, देखिए। मुखांग, माउथ पार्ट्स। देखिए कौन कौन से मुकाम होते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं, एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेब्रम, ऊपरी होठ, ऊपरी होठ, अपर लिप्स। ऊपरी होठ या अपर लिप्स। सबसे पहले इसकी आकृति की हम बात करें, किस तरह की आकृति होती है, तो आकृति में चौड़ा व खोखला कैसा होगा, आकृति में चौड़ा व खोखला। नंबर 2 की हम बात करें, स्थिति, लोकेशन, तो सिर भाग में क्लाइपीस से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। नंबर नेक्स्ट हम बात करें कार्य क्या कार्य करता है, तो देखिए ये मुख्यतः 2 कार्य करता है। एक तो मुख द्वार पर छज्जे की तरह, छज्जे की छाया करता है। और नंबर 2, मुख को बंद करने का कार्य करता है। देखिए हम बात कर रहे हैं टिड्डे के मुकाम, और टिड्डे के मुकाम को हम सबसे पहले बात कर रहे हैं लेब्रम या ऊपरी होठ। चित्र में आप देख सकते हैं संरचना कुछ इस तरह की। ओके, क्या खास बात होती है लेब्रम की? सबसे पहले हम आकृति की बात करें तो आकृति में चौड़ा और खोखला। नंबर 2 पर इसकी लोकेशन की बात करें, स्थिति की हम बात करें तो सिर भाग में ये है क्लाइपियस से जुड़ा रहता है। और नंबर नेक्स्ट इसके कार्य की बात करें तो ये मुख द्वार पर छज्जे की तरह छाया का कार्य करता है और ये मुख को बंद करने का कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट अगला मुकाम हम देखेंगे नंबर 2 पर चिबुकास्थि या मैंडिबल्स। नंबर 2 चिबुकास्थि, मैंडिबल्स। देखिए चिबुकास्थि या मैंडिबल्स, क्या खास बात है? तो नंबर 1, यदि संख्या की हम बात करें, संख्या 1 जोड़ी, संख्या कितनी? तो चिबुकास्थि की संख्या 1 जोड़ी। यदि इसकी आकृति की हम बात करें, आकृति तो यह खंड रहित त्रिभुजाकार, खंड रहित त्रिभुजाकार आकृति, जो ऊपर से चपटी
तथा भीतरी किनारों पर भीतरी किनारों पर दांतों के समान भीतरी किनारों पर आरी के समान दांत पाए जाते हैं, दांत स्थित होते हैं। देखिए आकृति की हमने बात की तो खंड रही त्रिभुजाकार जो ऊपर से चपटे तथा भीतरी किनारों पर आरी के समान दांत पाए जाते हैं। देखिए ऊपर से चपटे और ये आरी के समान दांत, भीतरी सतह पर आरी के समान दांत, ऊपर से कैसे ये चपटे। ओके, यदि इसकी कार्य की हम बात करें, कार्य क्या कार्य करता है, तो ये भोजन को चबाने व काटने का, यह भोजन को चबाने व काटने का कार्य करता है। देखिए लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि टिड्डे के मुखांग कैसे होते हैं, तो टिड्डे के मुखांग बाइटिंग एंड च्यूइंग होते हैं, अर्थात टिड्डे के मुखांग भोजन को चबाने व काटने का कार्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिला या जंबिका। देखिए नंबर नेक्स्ट है मैक्सिली या जंबिका। नंबर नेक्स्ट है जंबिका या मैक्सिली। क्या खास बात है, तो देखिए यदि इसकी संख्या की हम बात करें, नंबर्स की संख्या में कितनी होती हैं, तो ये संख्या में होती है 1 पेयर, 1 जोड़ी। संख्या में कितनी जोड़ी, तो 1 जोड़ी। यदि इसकी स्थिति की हम बात करें, कहाँ स्थित होती है, तो ये मैंडिबल्स के पीछे, चिबुकास्ती के पीछे स्थिति की हम बात करें तो मैंडिबल के पीछे स्थित होती है, मैंडिबल्स के पीछे स्थित होती हैं। यदि इसके कार्य की हम बात करें, क्या कार्य करती हैं, तो देखिए मैंडिबल्स के जस्ट पीछे स्थित होती है और मैंडिबल्स के द्वारा भोजन को काटा और चबाया जाता है। और मैक्सिला का क्या कार्य है, ये भोजन को इस तरह से पकड़ के रखती है, मैक्सिला भोजन को इस तरह से पकड़ के रखती है कि मैंडिबल्स को आसानी से काट सके। क्या मतलब रहा कि ये जो जंबिका है, मैक्सिली है, ये भोजन को इस तरह से पकड़ के रखती है, इस स्थिति में रखती है कि मैंडिबल्स उसको आसानी से काट सके, चबा सके। क्या कार्य रहा इसका, तो ये है भोजन को इस प्रकार से पकड़कर रखती हैं कि मैंडिबल्स भोजन को आसानी से काट सके। देखिए हम बात कर रहे हैं मैक्सिला या जंबिका नंबर की हम बात करें तो 1 जोड़ी। यदि स्थिति की हम बात करें तो मैंडिबल्स के ठीक पीछे, और कार्य की बात करें तो यह भोजन को इस प्रकार से पकड़ के रखती है कि मैंडिबल्स इसको आसानी से काट सके। देखिए इसका जो आधार भाग है वो कार्डो तथा स्टाइप्स से, जंबिका का आधार भाग कार्डो तथा स्टाइप्स से, और इसके शेष भाग हैं वो लेसिनिया, गेलिया
तथा मैक्सिलरी पेलविस से जुड़ा रहता है। क्या मतलब रहा कि जम्बिका का आधार भाग कार्डो और स्टाइप से और इसका शेष भाग है लेसिनिया, गेलिया तथा मैक्सिलरी पेलविस से जुड़ा रहता है। तो देखिए क्या खास बात नहीं मैक्सिला की। देखिए इसका आधार भाग कार्डो तथा स्टाइप्स तथा शेष भाग लेसिनिया, गेलिया तथा मैक्सिलरी पेलविस जुड़ा रहता है। ओके, संख्या की हमने बात की तो एक पैर, स्थिति की हमने बात की तो मैंडिबल्स के ठीक पीछे, कार्यों की हम बात करें तो ये भोजन को इस प्रकार से पकड़ के रखती है कि मैंडिबल्स उनको आसानी से काट सके। और क्या खास बात है कि इसका आधार भाग कार्डो तथा स्टाइप से तथा इसका शेष भाग लेसिनिया, गेलिया तथा मैक्सिलरी पेलविस से जुड़ा रहता है। ओके, नेक्स्ट देख अगला नोट पढ़ते हैं। नंबर 4 लेबियम, निचला होठ, लेबियम। देखिए निचला होठ या लेबियम क्या खास बात है। यदि इसकी स्थिति की हम बात करें, स्थिति लोकेशन कहाँ स्थित होता है तो ये मैक्सिला के ठीक पीछे स्थित होता है। यदि निचले होठ या लेबियम की हम बात करें स्थिति की कहाँ स्थित होता है तो ये मैक्सिला के ठीक पीछे। स्थिति की हम बात कर रहे हैं तो मैक्सिला के पीछे स्थित होता है, पीछे स्थित होती है। कहाँ स्थित होता है तो मैक्सिला के ठीक नीचे स्थित होता है। यदि इसके कार्य की हम बात करें क्या कार्य करती है तो ये मुख को बंद करने का कार्य करती है। मुख को बंद करने का कार्य करती है। देखिए लेबियम स्थिति की हम बात करें तो मैक्सिला के ठीक नीचे स्थित होता है। कार्य की हम बात करें तो मुख को बंद करने का कार्य करती है। और क्या खास बात तो देखिए इसकी जो भाग है वो है लिगुला, प्रीमेंटम, मेंटम, सबमेंटम और लेबियम पेलविस। ओके, तो ये है लिगुला, प्रीमेंटम, मेंटम, सबमेंटम तथा लेबियल पेलविस से जुड़ा रहता है। ओके, हमने बात की लेबियम की क्या निचला स्थिति की हम बात करें तो मैक्सिला के ठीक पीछे की ओर। कार्य की हम बात करते हैं मुख को बंद करने का कार्य। और क्या खास बात है ये लिगुला, प्रीमेंटम, मेंटम, सबमेंटम तथा लेबियल पेलविस से जुड़ा रहता है। देखिए लिगुला, प्रीमेंटम, मेंटम, सबमेंटम
और लेबियल पेल्व से जुड़ा रहता है। ओके, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट माउथ पार्ट, अधोग्रसनी, हाइपोफेरिक्स। देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अधोग्रसनी। अधोग्रसनी, हाइपोफेरिक्स, हाइपोफेरिक्स। हाइपोफेरिक्स ओके, क्या होती है हाइपोफेरिक्स? तो देखिए यह जीभ के समान संरचना का है। यह जीभ के समान रचना होती है जो मुख गुहा में स्थित होती है और इसी हाइपोफेरिक्स के पास या इसी अधोग्रसनी के पास में लार ग्रंथि स्थित होती है। क्या खास बात है इसकी? तो मुख गुहा में स्थित होती है, जीभ के समान इसकी संरचना होती है और इसके पास में क्या प्रेजेंट होती है? तो लार ग्रंथि उपस्थित होती है। तो देखिए यह जीभ के समान, जीभ के समान रचना होती है। यह जीभ के समान रचना होती है जो मुख गुहा में, मुख गुहा बक्कल केविटी, बक्कल केविटी जो मुख गुहा में स्थित होती है, स्थित होती है तथा इसी के पास लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, ग्लैंड्स स्थित होती हैं, स्थित होती हैं। देखिए नेक्स्ट माउथ पार्ट की हमने बात की, अधोग्रसनी। क्या खास बात? तो ये जीभ के समान संरचना होती है और कहाँ स्थित होती है? तो ये मुख गुहा में स्थित होती है और इसी अधोग्रसनी के पास में क्या प्रेजेंट होती है? तो इसके पास स्थित होती है लार ग्रंथियां। ओके, एक बार फिर से हम देखते हैं। आज की क्लास में हमने बात की टेढ़ा और इसके माउथ पार्ट्स की। माउथ पार्ट्स में हमने सबसे पहले बात की ऊपरी होठ। तो ऊपरी होठ कैसा? तो ये चौड़ा तथा खोखला। क्या कार्य करता था? तो यह मुख को बंद करने का तथा यह मुख द्वार पर छज्जे की तरह छाया करने का कार्य करता था। ओके, उसके बाद हमने नेक्स्ट नंबर 2 पर बात की चिबकास्थी या मैंडिबल्स। मैंडिबल्स की संख्या 1 जोड़ी। स्थिति की हम बात करें तो शरीर के क्लाइपियस भाग से जुड़ा रहता है। ओके, यदि इसके कार्य की हम बात करें तो यह भोजन को काटने व चबाने का कार्य करता है और ऊपर से कैसा होता है? तो चपटा और इसके भीतरी किनारे पर क्या पाए जाते हैं? आरी के समान दांत पाए जाते हैं जिसकी सहायता से भोजन को चबाने व काटने का कार्य करता है। उसके बाद में हमने बात की जमनिका। जमनिका की संख्या 1 जोड़ी और स्थिति कहाँ? तो ये मैंडिबल्स के पीछे। क्या कार्य करती है? तो यह भोजन को इस प्रकार से पकड़ के रखती है कि मैंडिबल्स उनको आसानी से काट सके और इसका आधार भाग कार्डल तथा इस टाइप से जुड़ा रहता है तथा शेष भागों में लेसिनिया, गेलिया तथा मैग्नेलिक ट्रैप से जुड़ी रहती है। नेक्स्ट हमने बात की मुखांग, निचला होठ, लेबियम। ओके, लेबियम की स्थिति की हमने बात की तो ये मैक्सिला के ठीक पीछे स्थित होता है और कार्य की हम बात करें तो क्या कार्य करेगा? तो मुख को बंद करने का कार्य करेगा और इसके बाद लिगुला, ट्रिमेंटम, मेंटम, सबमेंटम व लेबियल पेल्व होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम की बात करें अधोग्रसनी हाइपोफेरिक्स क्या है? तो ये है जीभ के समान संरचना है, बक्कल केविटी में स्थित होती है और इसके पास में क्या स्थित होती है? तो लार ग्रंथियां स्थित होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था टिड्डे के मुखांग। अगली क्लास में हम बात करेंगे टिड्डे के जीवन चक्र की। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स अ लॉट।